मतलब बहनचोद कहते हैं कि दुनिया में भला की चीज़ें बनाई हैं ईश्वर ने ऊपर वाले ने भला की चीज़ें मतलब प्रकृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव मतलब बहुत कुछ बेंचल बनाया है। और उसी में से एक चीज़ बना बना के खुद भगवान भी मतलब अचंभव हो गया कि कैसे बना दी हमने। मतलब कि ये तो वही बेंचर हो गया कि एक बैक बेंचर साल भर न पढ़ा न लिखा, फिर आखिरी के टेस्ट में आ गए टॉप बेंच, तो वो अचंभित रह गया कि ये अजूबा हुआ कैसे, मतलब ये कैसे हो गया अजूबा। तो उसी तरह से मतलब जो भगवान ने बनाया और भूल गए, भूलने अचंभित रह गए कैसे बन गया, मतलब ये अचंभा ये अजूबा कैसे हो गया। वो है स्त्री। मतलब कहते हैं बेंचोद इस चीज़ में जो इंसान पढ़ा बर्बाद, जो ना पढ़ा वो बर्बाद। और वो कैसे बर्बाद कि जो पढ़ा तो वो तो बर्बाद ही है, जो ना पढ़ा वो ये सोच के बर्बाद में क्यों नहीं पढ़ा, और जो पढ़ा तो ये सोच के बर्बाद में क्यों पढ़ा। मतलब बेंचर वही ना कहावत है ना कि ये लड्डू है, खाओ जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। मतलब बेंचोद अगर दुनिया में कुछ भगवान अगर दोबारा अगर कुछ मतलब गायब करना चाहे ना, सबसे पहले ये गायब करेंगे, क्योंकि भगवान भी बड़ी इस शक्ति से अचंभित हैं। इस शक्ति मतलब बहुत शक्ति, इस शक्ति का नया नया वो आया वर्जन, वो है पापा की परी। मतलब ये बहुत ही नयामत चीज़ हो गई है। पापा की परी, पापा की लाडली, पापा की प्यारी बेटी, पापा की बेंचोद मतलब सब पापा की परी है। लड़के गाल मराए, लड़के से कोई मतलब नहीं, वो मरे चाहे जिए चाहे कोई मतलब नहीं। लड़का बड़ा होता है तो उसे कहा जाता है धरती का बोझ, बाप के पलने पर, बाप के पैसे पलने वाला लोफड़, निकम्मा, नल्ला। और बेटी बड़ी होती है मेरा स्वाभिमान, मेरा घर, मेरी बेटी मेरा अभिमान। भैंचोद हम लोग मतलब धरती पर बोझ बनने आए हैं, और ये इनको मालूम नहीं है कि मुझे बेटी को बिता कर भेज देंगे, और फिर उनका जो निकम्मा हमारा लोकपन तब बच्चा ही बचेगा उनको बुढ़ापा का सहारा। और तब ये कहेंगे, तब पाल ली देंगे बदल कि बेटा तुम ही थे हमारे, वो खाली तो बेंचत हम ही थे, तो सब जमीन जायदाद बेच के उसके शादी में काहे लगी, शादी में काहे लगा दिए। बेंचत जिंदगी भर खवाए उसको, जब खवाने का टाइम था हमको है, वो कुछ बचा भी था तो उसको शादी में लगा दिए। अब बेटा तुम्हारे पास फिर लंड धरा हमारे पास, अब क्या धरा हमारे पास बेंचो। लेकिन अब सीना काट काट खवाओ, और फिर जंग का एग्जाम करेंगे, कुछ अगर थोड़ा बहुत 19 भी हो जाएगा, कहेंगे कि बहनचोद बेटा तो हमारा हमको मानता ही नहीं, फिर जिंदगी भर पापा की परी मेरी बेटी मेरा अभिमान करे, तब दर्द नहीं होता था बहनचोद। एक बात समझ लो, मर्द को दर्द नहीं होता, डायलॉग बहुत पुराना है, गलत है बहनचोद। मर्द को बहुत दर्द होता है, दर्द होता है यहाँ सीने में, लेकिन छुपाया रखता है। पापा की परी जब से आ गई है, हमारे लोंडों का अस्तित्व भी खत्म हो गया है, कोई डर सहमा है ही नहीं। कानून भी लौंडिया कोई लड़के को रपटा मार दे तो कुछ नहीं बोलता, उसको मार डाले तो कहते अरे लड़के ने मारा, कोई लड़के ने कुछ करा होगा तो उसको बेइज्जत बड़ी। और लड़की अगर फूंक दी हवा भी लग जाए, सांस ले मान लो और उसकी हवा भी लग जाए तो कहेंगे छिड़खानी की बहनचोद, हमारा रेप कर दिया, हमारा शो कुछ कर दिया। तो हमको बहनचोद इतनी जगह से पुलिस वाले पेलेंगे कि बताने के काबिल नहीं, बताने के काबिल। सरकार योजना भी ला रही है तो लड़की वाली, लड़की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहनचोद हमको अगर बचा लोगे तो कुछ चला जाएगा तुम्हारा। लड़कों का कोई नहीं भाई, कोई भी नहीं, खाली लड़कों का लड़के हैं बस। अब ये नहीं हम कह रहे हैं कि बहनचोद शादी कर लो, वो सब करने लगो, लेकिन लड़के बहुत आगे तो सोच लेते हैं ना। मतलब कह रहे हैं लड़के का जब ब्रदर बता रहे हैं, भाई की तरह भाई हैं, लड़के की सोच बहुत मतलब आगे तक होती है ना। लेकिन भाई पापा की परी वर्ड ने तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी,
घर से लेकर छोटे पर से लेकर घर से लेकर समाज तक, कानून तक, सरकार तक, बहनचोद इस पृथ्वी तक हमारी मतलब क्षमता, हमारे सहनशीलता, हमारे मतलब हृदय पर इतनी चोट पहुंचाई गई है बहनचोद कि ये इतनी चोट अगर पत्थर पहुंचा देते तो उस पे से चिंगारी निकलने लगती। बहनचोद मतलब हम लगता है आदमी नहीं, हमारे पास फीलिंग ही नहीं। पूरी जिंदगी गाड़ मारो हमारी और मानो अपनी बिटिया को, जब उसका ब्याह कर दो, जब मतलब खाना खवाने बारी आई तो मेरा बेटा मेरा ही मान। बहनचोद जमीन सब बेच बाच के उसकी शादी में लगा दो, फिर कहते मेरा बेटा मेरा विमान रण था, हाँ मेरा बेटा मेरा विमान। मान लो खैर बहनचोद अब है तो मम्मी पापा ही हम हमारे, तो करना तो पड़ेगी ही सेवा, लेकिन उन्हें भी सोचना चाहिए ना कि बेटा भी है, इसका भी दिल है, इसकी भी जीवन है, इसका भी लाइफ है बहनचोद। शुरू से लेकर आखिरी तक गाड़ मारते आ रहे हैं, लेकिन अब क्या, जो सो हुआ कहते हैं ना कि सब कुछ सहन करने वाला, सब कुछ देख कर भी नज़रअंदाज करने वाला, सब कुछ पाकर भी खोने वाला एक लड़का ही होता है बहनचोद। मतलब दुनिया में एक लड़के के अंदर तुम देखो चाहे बहनचोद कितना दर्द, कितना तकलीफ, कितनी समस्याएं छुपी होगी। अगर एक बार तुम देख लो ना उनकी समस्याएं तो उनसे तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं बिल्कुल धारा बह लगेगी, वो गंग होगी। लेकिन कुछ भी हो बहनचोद आखिरी में झेलना हमको ही पड़ेगा। क्या इसी तरह से बहनचोद दुख बताओ और सहन करो, जिंदगी कट जाएगी एक बार, आखिरी में राम नाम सत्य हो जाएगा। इसी तरह से जिंदगी कट रही है बहनचोद, लेकिन चलो है जो सो है जो है। ये बहनचोद बदला तो लेंगे अगले जन्म में, पापा की परी बनकर आएंगे बहनचोद। और क्या, इस जन्म में तो लड़का है, उस जन्म पापा की परी बन के आएंगे, फिर देखेंगे बहनचोद कैसे नहीं मानते हैं। इतना नखरा करेंगे, इतना नखरा करेंगे कि छोटे पैसा ही जमीन का एक एक टुकड़ा बिछवा देंगे बहनचोद, फिर देखते हैं कैसे नहीं मानेंगे। यही करेंगे जल्दी ये जन्म पूरा हो हमारा, अगली जन्म पापा की परी आएंगे, जल्दी जन्म पूरा हो फिर आएंगे बहनचोद, देखते कैसे नहीं पूरा होगा।